जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन, ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा पमगरे गम पधनी सा। जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी कार्यक्रम 2023-24 में आप सभी का अभिनंदन है। सबसे पहले हम सभी अपना अपना परिचय आपको देंगे। मैं जगदीश प्रसाद सेवहरे यहाँ पर आपके सामने मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरिया तीतरा। मैं कमलेश डंडिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरिया तीतरा। मैं सम्मीलाल भलावी, शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डुंगरी तीतरा। मैं BS कुमरे, ड्यूटी रेंजर परासिया, कच्चे सहायक पगारा एवं बागबर्दिया। आज इस अनुभूति कार्यक्रम में समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, हमारे मास्टर ट्रेनर और रेंजर मैडम और स्कूल की शिक्षक मैडम, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। हेलो, मैं रेंज ऑफिसर परासिया अलकाबुरिया। मैं सरस्वती भारती, गवर्नमेंट स्कूल डुंगरिया तीतरा से। मैं श्रीमती गुलाबती भारती, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरिया तीतरा। मैं शिवाचस्मण त्रिपाठी, परिचय सहायक परासिया से हूँ। हेलो, मैं राजकुमार ढाकरे, डिप्टी रेंजर भोकई, वन प्रक्षेत्र परासिया। कौन से बच्चे आए हैं यहाँ पर? कभी इस प्रकार के कार्यक्रम में आए हैं? अच्छा, कितने लोग आए? हाथ उठाएं अपना। लगभग 60%। चलिए, तो आज हम क्या करने आए हैं? अनुभूति करने आए हैं, है ना? ये कार्यक्रम कौन करवाता है? ये वन विभाग। ये कार्यक्रम वास्तव में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और वन विभाग के तत्वाधान में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अनुभूति का क्या मतलब है? आप जल्दी जल्दी बताएं। जब आप पहले आ चुके हैं तो फिर जो पहले आने वाले हैं जरा बताएं। प्रकृति, जंगल, वन्य प्राणी, जंगल, पहाड़, नदियां,
इन सब से आमना सामना करने आए हैं, रूबरू होने आए हैं, है ना, इनके बारे में जानने आए हैं। वास्तव में प्रकृति क्या है? किसको कहते हैं प्रकृति? जल, पवन, वायु, अग्नि, गगन, आकाश और पृथ्वी। वास्तव में यह प्रकृति है। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम या कोई पूजन का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, है ना। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं हमारी संस्कृति में, उनको भी पूजा जाता है। जैसे आप बताएंगे? पीपल, बरगद, आंवला, बेल, साज, है ना, नीम। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये जो हम क्यों पूछते हैं इनको? इनसे हमको कुछ ना कुछ तो मिलता है, ऑक्सीजन तो मिलती है ना, इसलिए हम पूछते हैं। चलिए, और वो क्या बना हुआ है? बाग। मैं भी बाग लिखा हुआ है। अभी ये गाना सुन रहे थे ना, आप गीत सुन रहे थे ना, मैं भी बाग, मैं भी बाग, मैं भी बाग, अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम पर्यावरण वन। तो मैं भी बाग का क्या मतलब निकला? मैं भी बाग, ये हमारे जो अनुभूति कार्यक्रम की 2023-24 की क्या है? ये थीम है, थीम है ना, क्या? मैं भी बाग। और ये थीम क्यों है? ये थीम क्यों रखी गई है और ये थीम कहां से आई है? वास्तव में ये थीम जो है हमारे मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा इसको चयनित किया गया है और इस वर्ष थीम बनाई गई है, ठीक है ना। तो मैं भी बाग क्यों? इसका सीधा सा मतलब है कि हमको भी बाघ के समान ही, बाघ से सीख लेना है और बाघ के समान ही साहसी, और जैसे जैसे बाघ के जो बाघ होता है ना, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, है ना। तो अगर मान लो हम बाघ के अनुसार चलते हैं तो हम इस धरती को बचा सकते हैं। अब वो कैसे? ये थीम मैं भी बाघ क्यों रखा गया? सबसे पहले देखिए आप कि जिस जंगल में बाघ है, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जिस जंगल में बाघ है तो वह जंगल सुरक्षित है। मतलब बाघ हमारे जंगल की सुरक्षा कर रहा है। उसके साथ साथ जब जंगल की सुरक्षा कर रहा है तो पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहा है ना। पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है, पेड़ पौधे कटने नहीं दे रहा है ना। जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो जो है उसको संतुलित कर रहा है, वो है ना। टूटने, उनकी जो फूड चैन है या खाद्य श्रृंखला है, तो उनको उसको बाधित नहीं होने दे रहा है। तो कुल मिला के तो बाघ जो है
पर्यावरण की सुरक्षा करता है। जहां पर बाघ होता है वहां का इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बैलेंस चल रहा है। और ऐसे जंगल में जहां बाघ होता है वहां पर उस जंगल में सब कुछ अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा होता है मतलब वो जंगल प्रदूषण, और प्रदूषण क्या क्या होता है जनरली क्या होता है, हमारे जो पर्यावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है ना। तो उसका अवशोषण कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं ना। और तो पेड़ पौधों को कौन बचा रहा है, बाघ। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, हमारी जो प्राणवायु है उसका उत्पादन कौन करते हैं, पेड़ पौधे। सीख देते हैं, सीखने लायक है। बाघ एक साहसी प्राणी है, तो उसके जैसे जीने की हमको आदत डालना है, ठीक। तो हमको भी वैसे ही साहसी जीवन व्यतीत करना है, ठीक है ना। उसके बाद बाघ की जंगल में जहां पर भी बाघ रहता है तो उसकी एक सीमा होती है ना। सीमा मतलब एक क्षेत्र होता है, वो उससे बाहर नहीं जाता और उसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर उसी क्षेत्र में है ना। तो सीमा उसकी सामान्य तौर पर 25 वर्ग किलोमीटर की होती है। कितनी, 25 वर्ग किलोमीटर सामान्य जंगल में। लेकिन जैसे हमारे पेक नेशनल पार्क है ना, कान्हा नेशनल पार्क है, जहां पर ज्यादा शाकाहारी प्राणी है, वहां पर उनका जो एरिया, जो सीमा 7 किलोमीटर हो गई है। कितनी, 7 किलोमीटर, 7 स्क्वायर किलोमीटर, 7 वर्ग किलोमीटर है ना, कम हो गई। इसका मतलब क्या निकला कि बाघ अपनी जो सीमा का निर्धारण करता है वो खुद करता है, कोई नहीं करता। तो वो भोजन की उपलब्धता के आधार पर करता है। अगर ज्यादा भोजन है तो उसका एरिया कम होगा, और कम भोजन है तो एरिया बढ़ा है ना। तो वो हमको अपनी सीमा में, और यूं कह लो कि अपनी औकात में रहना भी सिखाता है, ठीक है ना। बाहर नहीं जाना है। अगर कोई करता है वो, उसके साथ में रण होती है, यानी युद्ध है ना। तो या तो वो मारा जाता है या फिर वो मार के भगा देता है। सामान्य तौर पे वो भगा देता है, क्योंकि जब वो अपनी जो टेरिटोरी है या क्षेत्र का जब मालिक होता है ना, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बाहर के कोई आए तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है। और किससे झगड़ा, किससे होता है, बाघ से होता है इसका। दूसरा बाघ जब आता है ना, दूसरे कोई प्राणी से झगड़ा नहीं होता इसका। जैसे कोई हिरण आ जाए, इससे झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सीमा। अब जैसे ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, जो भोजन है, हम लोग भी जो है ना, जैसे हम मान लीजिए कोई गांव है, वहां पर गांव में 25 परिवार रहते हैं, जैसे 25 परिवार, वहां पर लगभग 100 एकड़ जमीन है। उस जमीन से वहां के लोगों को पूरा भोजन मिल जाता है, दाल है, दाना है, सब्जी है, सब मिल जाता है। अब वहां पर मान लीजिए 25 की बजाय और 25 परिवार आ जाए तो क्या होगा, निश्चित रूप से वहां पर, अब ये तो अलग है कि हम बाहर से भोजन मंगा लेंगे, इधर ध्यान देंगे आप लोग भाई, बाहर से भोजन मंगा लेंगे, ये अलग चीज है। लेकिन वहां तो परेशानी हो जाएगी ना, 50 परिवार के लिए वहां पर नहीं होगा भोजन उपलब्ध। अब जैसे हमारा भारतवर्ष है ना, तो भारतवर्ष, अब ये लोग जानते हैं हमारा क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं अवैध रूप से, वो ना आए, इसकी भी सीख देता है बात, समझ गया ना। दूसरा, जब ये अपना शिकार करता है तो अनावश्यक रूप से लालच में शिकार नहीं करता है, यार दिख गया अच्छा शिकार दिख गया तो मैं कर लूँ, ऐसा नहीं। क्या करता है ये,
जब इसको भूख लगती है ना, तभी ये शिकार करता है ना। और शिकार जो करता है वो उसको अनावश्यक रूप से कोई बहुत बड़ा, अब वो तो शिकार तो ऐसा है कि जो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही शिकार करता है ना। लालच में यानी किसी को भी मार दिया न छोड़ दिया। और यह भी देखा गया है कि जब उसके क्षेत्र में या जहां बाघ रहता है, अगर उसका पेट भरा हो तो उसके सामने अगर चीतल या हिरन वगैरह चर रही हो तो वो उन पर हमला नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए सीख मिलती है। अब होता क्या है, शादियों में हम लोग जो है बफे सिस्टम में लालच में क्या करते हैं, बहुत सारा भोजन देते हैं, फिर जब नहीं खवाता है तो ये भी बाघ से सीख मिलती है। फिर उसके बाद बाघ जो है क्या करता है कि बहुत सारा चीज़ें जो है वो छोड़ देता है, जैसे हड्डियाँ छोड़ देता है, उससे ज़्यादा चिपका हुआ जो मांस रहता है उसको छोड़ता है। वो उसको कौन खाता है, लकड़ा बग्गा खाता है, पक्षी खाते हैं, यानी दूसरों के लिए भी वो भोजन छोड़ता है। तो हमको भी इसका जो हम खाएं तो हम दूसरों का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। फिर वो गंदा भोजन नहीं करता। अब गंदा भोजन में क्या आता है, वो पेट आंत जो होती है ना, आंत के अंदर जो भी चीजें होती है वो नहीं खाता, छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये है, उसमें उससे ये भी सीख लेने कि वो जो है अनावश्यक रूप से किसी पे हमला नहीं करता, हम पर भी नहीं करता और न किसी पे नहीं करता। और मानव पे कब हमला करता है वो, जब उसको मानव छेड़ता है, फिर वो छोड़ता है ना। तो इस तरह से ये भी सीखने वाली बात है। बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो बाघ से हम सीखते हैं। और इसीलिए अनुभूति 2023-24 की थीम जो है मैं भी बाघ है, जो अभी आपने सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसको आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे टीचर्स को, तो वो वहाँ पर भी जो है हमारे स्कूल में भी बच सकता है, उस पर नृत्य वगैरह भी कर सकते हैं हम। और इसका जो है बाघ के बारे में प्रचार कि हमको बाघ को बचाना है। अगर बाघ है तो हमारे जंगल है, जिस भी जंगल, अगर बाघ नहीं है तो देखिए, बाघ अगर नहीं रहेगा तो शाकाहारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। शाकाहारी हिरण वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। आजकल मारने पर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, अपराध कायम होते हैं, है ना। तो इस तरह से बाघ को रहना जरूरी है। बाघ रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। तो अब हम जो है इसके बाद प्रकृति व्याख्या पथ पर भ्रमण के लिए चलते हैं, है ना। तो वहां पर जो है आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी कि आप चलते हुए किसी भी फल को नहीं तोड़ेंगे, पत्ते को नहीं तोड़ेंगे, खाएंगे नहीं, है ना। और जहां से रास्ता है वहीं चलेंगे, इधर उधर नहीं चलेंगे, ठीक है ना। जैसा हम कहेंगे वैसा सुनेंगे। कितने समय के लिए, 2-2.5 घंटा, है ना। अनुशासित रहेंगे, है ना। और इसमें हमारे जो कर्मचारीगण हैं वो सहयोग करेंगे, हमारे गुरुजन हैं वो भी सहयोग करेंगे। और आज हम आपको जो जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में काम आएगी, है ना। तो हम तैयार होते हैं इसके लिए। ये एक काम करिएगा, थोड़ा सा उसको अंदर कर दो, फोटो ग्रुपिंग के लिए ठीक रहेगा। बतराम आगे चलो बच्चे। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, बना लो ऐसे।
आगे बढ़े आगे बढ़े यहाँ तक क्या आ जाए आप लाइन वाइन गोला बनाना सर आगे ऐसे और लाइन लगाओ और आओ सामने धूप पे नहीं जाओ हम साथ साथ बाद में करना आगे रेंझा बोलते हैं इसको, है ना। और इसको राजस्थान में इसको खेजड़ी के नाम से भी जानते हैं। काय के नाम से? वैसे ये खेजड़ी इधर बहुत सारी ये कटीले जो झाड़ हैं, समी को भी वहाँ खेजड़ी या समी को खेजड़ी कहते हैं, है ना। तो राजस्थान में इसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, कांटे होते हैं ना। तो कांटे क्यों होते हैं इसमें? पत्तियां आप देख रहे हो बिल्कुल बारीक बारीक है। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? ये पत्तियां बारीक बारीक है, चौड़ी पत्तियां नहीं है। और कांटे क्यों होते हैं इसमें? कांटे तो इसलिए दिया है, इसकी सुरक्षा के लिए। प्रकृति ने इसको सुरक्षा के लिए कांटे को खाए ना, है ना। और ये क्या है, ये जितने भी झाड़ हैं, ये इस प्रकार के कटीले वृक्ष जो हैं, ये शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर सूखा रहता है, जहाँ ज़्यादा पानी नहीं गिरता, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। इसमें से गोंद भी निकलती है, ठीक है ना। और ये पत्तियाँ को छोटी है इसकी भाई, पत्तियाँ इसलिए छोटी है कि अगर इसकी ये पत्तियाँ चौड़ी होती ना, तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं ना, जानते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं? जो छिद्र होते हैं कि नहीं, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र, वो फिर मतलब जो है उनसे क्या होता कि वाष्पोत्सर्जन होता ना, ट्रांसपायरेशन जो होता, उससे पानी ज़्यादा उड़ता भाप करके। जबकि वहाँ जहाँ पर ये निवास करते हैं, वहाँ पर या जहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है। यानी पानी को बचाने के लिए ये इनमें परिवर्तन है। नागफनी देखा होगा आपने? नागफनी में क्या होता है कि उसमें कांटे होते हैं ना, है ना। तो जो कांटे हैं नागफनी के, वो पत्तियों का परिवर्तित रूप है। यानी वो पत्तियां हैं, जो कांटे हैं ना, नागफनी में जो कांटे होते हैं ना, वो पत्तियों का परिवर्तित रूप है। परिवर्तन क्यों किया? कि वो इसके स्टोमेटा जो है, और है नहीं, पत्ती नहीं तो कहाँ के स्टोमेटा। तो पानी को वाष्पीकरण को रोकने के लिए, पानी की कमी ना है। फिर उसके बाद उधर से फनी में ऐसे चौड़े चौड़े दिखते हैं, फनी जैसे, वो क्या है? हरे हरे तने का परिवर्तित रूप है वो, है ना। और वो कैसा लगता है? पत्तियों जैसा, गद्दीदार होता है उसके अंदर। और वो हरा क्यों होता है? तो वो तने का परिवर्तित रूप है, पत्तियां जैसी दिखती है। तो ये ऐसा क्यों है भाई? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल लगता है ना, उसी की उपस्थिति में होता है वो। तो इसलिए क्लोरोफिल, वो तने ने, तना हरा नहीं होता, अभी तना कहाँ हरा है? नहीं है ना। तो क्लोरोफिल वो भोजन बनाता है, समझ गए ना। तो प्रकृति क्या करती है कि जिस परिस्थिति में जो रहता है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, उनको वैसा अपनी सुरक्षा के लिए या अपने भोजन के लिए वहाँ जी सके वो। तो ऐसे मतलब जो है बहुत सारे उसमें परिवर्तित, उसका परिवर्तन उसी हिसाब से कर देता है ना। जैसे क्या होता है कि जो पोलर बियर है ना, तो पोलर बियर में क्या बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना। सफ़ेद होता ना, सफ़ेद होता, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते? वो ठंड से बचे, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब जो है परिवर्तन होते रहते हैं। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर अब जैसे ये सागौन है,
सागौन कहाँ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी में नहीं होता है सागौन, है ना। जैसे काली मिट्टी पे लगाएंगे होगा, लेकिन जहाँ दलदल होगी तो वहाँ बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उधर दलदल मतलब जहाँ असम वगैरह हैं और भी म्यांमार वगैरह, यानी म्यांमार यानी गम्हा पुराना नाम है, वहाँ पर सागौन होता है, लेकिन वो पानी में होता है। तो वो वहाँ पर उसको वैसा परिवर्तन कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में, और उसका पानी देने का तरीका। और यहाँ के तो हम पानी में अगर वैसा, यहाँ के जो पेड़ ये जो सागौन है ना, उसको पानी में ऐसा रखेंगे तो मर जाएगा, उसमें वो सड़ने लगेगा, फंजाई लग जाएगी, ठीक है ना। तो प्रकृति क्या करती है कि सबको जीने का पूरा अवसर देती है और वैसा ही उनको बनाती है जहाँ की जैसी परिस्थिति है, ठीक है। एक ये दिख रहा है हमको पेड़, ये काय का पेड़ है? काय का? कुल्लू का पेड़, कुल्लू का पेड़ है। ये पेड़ जो है अभी वर्तमान में हमारे जंगल में, ध्यान से सुनेंगे, जंगल में बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि इससे गोंद निकाला जाता था पहले भी, और अभी भी गोंद निकलता है, लेकिन अभी गोंद प्रतिबंधित है। इससे गोंद निकालना प्रतिबंधित है। क्यों? कि इसमें गोंद जब निकलता था तो कैसे निकलता था? उसको कट मारते थे, घाव लगाते थे, और वो घाव ज़्यादा लगाने लग गए लोग, है ना, इधर भी उधर भी। तो वो जो पेड़ है वो मरने लगे, तो बहुत ज़्यादा मर गए, है ना। जंगलों में ये विलुप्त होने की कगार पे, यानी समाप्त होने की कगार पे आ गया। जल्दी निकल यार। पे ये आ गया, ठीक है ना। और विलुप्त होने वाले और भी बहुत सारे पेड़ हैं। जैसे आपके पगारा में खिरनी पहले पाई जाती थी, खिरनी हो रही कि नहीं हो रही है? पता नहीं, खत्म हो गई। तो खिरनी जो है वहाँ नहीं पाई जाती, तो धीरे धीरे समाप्त हो रही। हमारे अब क्या बोलते, काला शीशम बोलते थे, काला शीशम, है ना। वो शीशु नहीं जो उधर अपने गांव में पाया जाता है, वो नहीं, जो काला शीशम, जिसकी लकड़ी, काला शीशम की जो लकड़ी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी है, सागौन से भी ज़्यादा महंगी लकड़ी, ठीक है ना। तो वो भी विलुप्त होने के कगार पे, जंगल में नहीं है। तो हम लोग चाहे जंगल में, जब भी हम जंगल काटते हैं तो वो किस लिए काटते हैं हम लोग? जंगल ऐसे नहीं कि उड़ा दिए सब पूरा, तो हम मतलब उसको चिन्ह लगाते हैं पहले कि किसको किसको काटना है, और ऐसे वृक्ष निकालते हैं कि जंगल और विकसित हो। जंगल कम होने की नियत से हम कभी भी नहीं काटते, ठीक है ना। तो जंगल में जो कटाई होती है उसके बहुत सारे नियम हैं। तो उसमें ये मुख्य रूप से ये भी आता है कि जो विलुप्त होने की कगार पे जो पेड़ हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं काटते। तो जैसे ये आ गया, है ना, शीशम हो गया, सलाई हो गया, सलाई भी होगा यहाँ पर, तो सलाई है क्या? ये देखो सामने धौड़ा है, निकलता है, लेकिन इससे गोंद जो है निकलता, कैसे निकलता है गोंद? नेचुरल निकलता है गोंद, कली कली ऐसी छोटी छोटी निकलती है इससे, है ना। लेकिन आजकल जो इसमें भी घाव मारने लगे लोग, ज़्यादा गोंद के लालच में। और दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक काम क्या हो रहा है कि जो मुख्य रूप से क्या है, जंगल में धौड़ा और कुल्लू का गोंद निकलता है ना। ये बहुत महंगे भी है, औषधि में भी काम में आते हैं। इन दोनों पेड़ों में, अब ये तो प्रतिबंधित है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस पेड़ में क्या कर रहे हैं लोग, उसमें भी घाव लगा रहे हैं और उसमें इंजेक्शन, एक दवाई का इंजेक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं इथोपेन पैराक्वेट। वो इंजेक्शन देते हैं या वो दवाई डाल देते हैं उस घाव में, तो क्या होता है कि उससे 3-4 गुना ज़्यादा गोंद निकलता है ना। लेकिन वो होता है टॉक्सिक यानी पॉइजनस, है ना। तो वो झाड़ को धीरे धीरे मार देता है, तो ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। तो धीरे धीरे जो है हमारे जो पेड़ पौधे जो है वो बहुत सारी प्रजाति के वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या, अब मैंने इसलिए इसको बताया क्यों भाई, कि आप लोग जो है अगर कहीं कोई ऐसा करता है, इस प्रकार से गोंद निकालता है, तो आप लोग, हमने लाया किस लिए आपको यहाँ पर, यही तो समझाने के लिए लाया कि हमको जंगल की सुरक्षा करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों जरूरी है। तो ये ऐसे पेड़ जो है गायब ना हो जाए, है ना,
अब इसका मालूम है, इसके बहुत सारे औषधि के उपयोग है। क्या उपयोग है, कोई बताएगा? हम लोग जब लड्डू बनाते हैं कि नहीं, पौष्टिक लड्डू, उसमें मिलाते हैं इसको, ठीक है ना। और भी बहुत सारी औषधि में उपयोग होता है इसका, बहुत महंगा बिकता है ये, है ना। ये नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा, तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बचाना, और जो ऐसा करता है उसकी शिकायत वन विभाग से करना कि भाई यहाँ हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है। और अगर हमारे जो पेरेंट्स है, माता पिता है, कहीं धोखे से ऐसा करते हैं तो उनको भी समझाना है कि नहीं, इनको नहीं करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो।